हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग करेंगे मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 सब्जेक्ट लाइफ साइंस यानी जीव विज्ञान। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और लाइक्स कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, माइक्रोकांडिया का साफ डायग्राम बनाइए और नीचे दिए गए अंगों को चिन्हित कीजिए। ठीक है, यानी आप लोगों को माइक्रोकांडिया का एक स्वच्छ चित्र बनाना है। ठीक है, 4 भाग का नाम दिया गया है। क है इनर मेम्ब्रेन, ख है आउटर मेम्ब्रेन, सी है क्रिस्टी जंक्शन और ग है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा, पहला पार्ट है ना। तो ये ड्राइंग आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये ड्राइंग बनाइएगा और नाम है और नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है 2 नंबर, निम्नांकित के आधार पर मोनेरो और प्लांट राज्य में अंतर का वर्णन करें। ठीक है, क है सेल का प्रकार और सेलुलर ढांचा, ख है इकोसिस्टम में इसकी भूमिका। ठीक है, आगे सार्क वर्ग के जीवों की 3 चारित्रिक विशेषताएं लिखो। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा, दूसरा का। ठीक है, ये विषय है सेल का प्रकार, मोनेरा राज्य है, यह एक कोशिकाएं होते हैं, और प्लांट राज्य है, ये बहु कोशिकीय होते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें केंद्रक असंगठित होता है। प्लांट राज्य है माइक्रोकांडिया, क्लोरोप्लास्ट और उन्नत केंद्र युक्त कोशिका इसमें होता है। ठीक है, ख है इकोसिस्टम में भूमिका, मोनेरा राज्य है इकोसिस्टम में अपघटक की भूमिका अदा करता है। ठीक है, प्लांट राज्य है ये इकोसिस्टम में उत्पादक की भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, आगे सार्क वर्ग के जीवों की 3 चारित्रिक विशेषताएं। ठीक है, 465 जातियों वाली सार्क वर्ग के जीव की 3 चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है। ठीक है, पहला है जैसे सूंघने की क्षमता। ठीक है, हमसे 10,000 गुना अधिक सूंघने की क्षमता इनमें होती है, इससे ये दूर से ही अपने शिकार का पता लगा लेते हैं। ठीक है, दूसरा बच्चों की संख्या, यानी सार्क एक बार में 1 या 2 बच्चे को ही जन्म देती है। ठीक है, तीसरा सार्क के दांत, सार्क के 100 से 200 नहीं बल्कि 3000 दांत होते हैं। मजे की बात यह है कि इसका एक दांत भी टूट जाए तो वहां पर जल्द ही दूसरा दांत आ जाता है। दांत तिकोने और तेज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिएगा। ठीक है, आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यानी तीसरा, सियोडोलिसिलुम युक्त एक जीव का नाम और प्रजातियों के वर्गीकरण की 2 विशेषताएं भी लिखे जो कि ऑर्थोपोडा वर्गीकरण के साथ कॉकरोच को शामिल करने से संबंधित है। ठीक है, तो तीसरा का आंसर ये रहा, यहाँ से शुरू कीजिएगा। सियोडोलिसिलुम युक्त एक जीव का नाम, गोल क्रीम। ठीक है, गोल क्रीम नेमेडोड प्रजाति का होता है। इस प्रजाति की 2 विशेषताएं। ठीक है, पहला शरीर, इनका शरीर अखंडी लंबे पतले धागे जैसा बेलनाकार होता है। ठीक है, दूसरा परिवहन एवं श्वसन तंत्र। ठीक है, इनमें रक्त परिवहन तंत्र और श्वसन तंत्र नहीं पाए जाते हैं, इसलिए श्वसन का कार्य विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, आगे
तिलचट्टा, ऑर्थोपोडा, संधिपाद प्राणी जगत का एक जीव है। इनके दो कारण हैं, ठीक है। पहला, इस प्राणी जगत के सबसे बड़े संघ का शरीर सिर, वक्ष और उदर में बटा रहता है। तिलचट्टा के शरीर भी सिर, वक्ष और उदर में बटा है। दूसरा, सिर पर दो संयुक्त नेत्र होते हैं। तिलचट्टा के सिर पर भी दो संयुक्त नेतृत्व हैं, ठीक है। तो यहाँ तक लिखिएगा तीसरा का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है चौथा, मानव देह में विटामिन ए, विटामिन डी की भूमिका क्या होती है और विभाजन कला की विशेषता लिखो, ठीक है। चलिए इसका आंसर ये रहा चौथा का। पहले देख लेते हैं मानव देह में विटामिन ए की भूमिका। ओके, इसमें पहला पॉइंट है, मानवता को प्रतिरक्षा प्रदान करने में अर्थात इन्फेक्शन रोकने में विटामिन ए या इनका सर्वोत्तम स्रोत गाजर की अहम भूमिका है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इसकी कमी से अंधापन, आँखों में सूखापन, रूखे बाल, सूखी त्वचा, बार बार सर्दी जुकाम, थकान, कमजोरी, नींद न आना, रतौंधी, निमोनिया और वजन में कमी होने जैसी कई परेशानियां झेलनी पड़ जाती है। इन सब से बचने में विटामिन ए की अहम भूमिका है, ठीक है। तो ये विटामिन ए का हुआ। विटामिन डी का देख लेते हैं, ठीक है। मानव देह में विटामिन डी की भूमिका, पहला पॉइंट है, विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को संश्लेषित कर हड्डियों को मजबूती प्रदान करती है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर दो त्वचा विटामिन डी उत्पन्न करती है। इसका भंडारण शरीर में नहीं होता है और यह भारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में सहायक है, ठीक है। आगे विभाजन कला यानी उत्तक की विशेषताएं, दो विशेषताएं हैं। पहला है, इनकी कोशिकाएं जल्दी जल्दी विभाजित हो नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कर। दूसरा है, जड़ों तनों की लंबाई और मोटाई इनके कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ तक लिखिएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक्स नहीं किए तो लाइक्स कर दीजिए और साथ में कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए पार्ट 2 पे चलते हैं। तो पार्ट 2 ये है, पहला क्वेश्चन है, केंद्रक का एक स्वच्छ चित्र बनाकर निम्न भागों को अंकित करो, ठीक है। यानी कि 4 नाम है, आप लोग को इसका ये ड्राइंग यानी कि चित्र बनाना है और ये 4 भाग का नाम उसमें लिखना है। पहला है निक्लोप्लाज्मा, दूसरा है न्यूक्लियर जाल, तीसरा है न्यूक्लियर झिल्ली, तीसरा है न्यूक्लियल ओलस, ठीक है। तो इसका ड्राइंग ये रहा, ये पार्ट 2 है, ये जो आप लोग ड्राइंग देख रहे हैं। चलिए इसे छोटा करते हैं, दिख रहा है, आप लोग इसे देख रहे हैं, ठीक है। ये जो रेड लाइन खींचा हुआ है ये नाम है, ठीक है। केंद्रक झिल्ली, केंद्रीय प्लाज्मा, केंद्रक और केंद्रक जालिका, ठीक है। ये आप ये ड्राइंग बनाइएगा और ये 4 जो नाम है ये 4 नाम लिख लीजिएगा, बाकी नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये पहला कैंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है दूसरा, जीवों के शरीर में प्रोटीन के महत्व को लिखो, संयोजिक उत्तक का कार्य लिखो, ठीक है। यानी कि 2 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ये रहा, तो 2 का आंसर ये रहा, जीवों के शरीर में प्रोटीन का महत्व, ठीक है। पहला है, प्रोटीन शरीर की आधारभूत संरचना की स्थापना करता है, ठीक है। दूसरा, प्रोटीन एंजाइम के रूप में शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं का संचालन करता है। तीसरा है, आवश्यकता अनुसार प्रोटीन से ऊर्जा भी मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन के प्रजारण से शरीर को 4.1 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए आगे, संयोजी उत्तक का कार्य, ठीक है। पहला है, संयोजी उत्तक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है, जैसे कंडरा और स्नायु, ठीक है। दूसरा,
यह शरीर को आधार प्रदान करता है, जैसे हड्डी। तीसरा, यह शरीर के विभिन्न अंगों को पैक करता है, जैसे एरिओलर और एडिपोज। ठीक है, यहाँ तक लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा, वर्णावृद्धिजीवी पौधों का दो पहचान करने की विशेषता को लिखो। निम्न विशेषताओं की जो प्राणियों के शरीर में है उनके आधार पर जाति का नाम लिखो। ठीक है, तो ये कुछ नाम है, जैसे नीडोब्लास्ट कोशिकाएं, कम्बर प्लेट और ट्यूबपाथ। ठीक है, ये 3 नाम इसका हम लोग का जाति का नाम लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा। तीसरा कैंसर, अनावृतबीजी यानी जिम्नोस्पर्म पौधों का दो पहचान। पहला है अनावृतबीजी पौधों में फूल फल नहीं होते हैं, इसलिए इनमें बीज छोटी टहनियों या शंकुओं में खुली नग्न अवस्था में होते हैं। ठीक है, जैसे साइकस, चीड़, देवदार इत्यादि के पौधे। ठीक है। दूसरा, इनका नग्न नाग पुष्प नहीं बनाते हैं बल्कि शंकु के रूप में होते हैं। ठीक है, आगे विशेषताएं दिया हुआ है। पहला का नीडोब्लास्ट कोशिका प्राणी है, हाइड्रा जाति है नीडेरिया। ठीक है। दूसरा, कम्प्लेट जेलीफिश प्राणी है और जाति है टीनोफोरा। ओके, चलिए आगे। ट्यूबपाद प्राणी है, तारा मछली और है जाति है इकानोडर्मस। ठीक है, चलिए ये हो गया, यहाँ तक लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये अंतिम सवाल है 4 नंबर। मानव शरीर के स्प्लीन की स्थिति एवं 2 कार्यों के विषय में लिखो। प्राणियों के कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम का महत्व लिखो। यानी 2 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ये रहा। चौथा का, मानव शरीर की स्प्लीन की स्थिति। स्प्लीन पिल्हाई उदर के ऊपरी भाग में बाईं और अमाशय के पीछे स्थित रहती है। ठीक है, यह हुआ। आगे, मानव शरीर में स्प्लीन के 2 कार्य। ठीक है, पहला कार्य है यह मानव शरीर के खून को फिल्टर करता है। दूसरा है अतिरिक्त खून की जरूरत को तत्काल पूरा करने के लिए स्प्लीन 1 कप के लगभग रक्त रिजर्व रखता है। ठीक है, आगे, प्राणियों की कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम का महत्व। ठीक है, तो पहला पॉइंट है सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायक है। दूसरा पॉइंट है यह कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम की संख्या को बनाए रखता है। तीसरा है यह संताती कोशिकाओं में क्रोमोसोम का वितरण अच्छी तरह से करता है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। तो अगर आप लोग अभी तक अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।